एक्साइज इंस्पेक्टर 2021 में पूछे गए ये 5 सवाल, एक 5 सवाल की वीडियो जो है वो पहले अपलोड कर दी गई है और दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, बातें ज़्यादा करते नहीं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 14% ऑफ 14 प्लस 28% ऑफ 28 प्लस 92% ऑफ 96 माइनस 15% ऑफ 85 की आपसे वैल्यू पूछी गई है और ये 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दी गई हैं। देखते हैं, करते हैं शुरू। आइडिया लेते हैं कि 14% ऑफ 14 को हम कैसे लिख सकते हैं। 14% जब आप परसेंट हटाते हैं तो नीचे कुछ 100 आता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बेसिकली 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड। और 14 का स्क्वायर आप सभी को पता है विच इज़ 196 डिवाइडेड बाय 100। तो ये फिगर आपको आंसर देने वाली है कुछ 1.96। दूसरा फिर आया ये 28% ऑफ 28% हटाया गया तो नीचे 100 आया, इंटू क्या आया 28। और 28 इंटू 28 का मतलब होता है 28 का स्क्वायर विच इज 784। 784 अपॉन 100 करेंगे, यू विल गेट 7.84। तीसरे के पास चलते हैं। तीसरा कह रहा है 92% हटाया, नीचे 100 आया, ऑफ किसका 96। अब हमने क्या करना है, 92 को 96 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखें, समझें, सीखने को मिलेगा कि 92 को 96 से मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो 92 और 96 के बिल्कुल बीच में ना एक नंबर है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल बीच में एक नंबर है 94, तो मैं जो 92 है उसको लिख सकता हूँ 94 माइनस 2 और 96 को लिख सकता हूँ 94 प्लस 2, विच इज नोन एज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो इसमें एंड रिजल्ट क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a क्या है 94 का स्क्वायर और b क्या है जी 2 का स्क्वायर। 94 का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो नंबर 100 के नज़दीक है इनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आप ये देखो 94 का स्क्वायर निकालना है, आप 100 के रिस्पेक्ट में देखो कि ये नंबर कितना कम है। आप कहेंगे जी ये 6 कम है। अगर 6 कम है तो आप 94 में से 6 माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, कुछ 88 आएगा। और जो नंबर आपने माइनस किया था उसका स्क्वायर आप इसके साथ लिख दें, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो ये आपके पास 94 का स्क्वायर निकल के आएगा विच इज़ 8836। अब इस 8836 में से 2 का स्क्वायर तो आपको डेफिनेटली आता होगा, 4 क्या कर देंगे माइनस, तो आपके पास निकल के आएगा 8832। और इस 8832 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, विच इज 88.32। अब देखें ये 92% ऑफ 96 निकाला तो कितना निकल के आया 88.32। अब लास्ट हमारे पास है 15%, इसको करना है माइनस। अब देखें 15% ऑफ निकालेंगे हम 85, 15% हटेगा तो नीचे आएगा 100 किसका 85। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपैरेटिवली हमारे लिए टफ रहेगा। इसे और कैसे सोच सकते हैं, क्या 15% का मतलब 10% प्लस 5% होता है जी, होता है। तो अगर 85 का आप 10% ले, बड़ी इजीली निकाल लेंगे। 85 का 10% का मतलब है 8.5। लास्ट से एक प्लेस छोड़ा और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ये आपके पास 10% आ गया। और अगर 5% ऐड करना है तो 10 का हाफ ही 5 होता है, 8.5 का हाफ करोगे 4.25 निकल के आएगा विच इज़ 12.75। तो 15% ऑफ 85 होता है 12.75। ये पहली वैल्यू आई, ये दूसरी वैल्यू आई, ये तीसरी वैल्यू, और ये चौथी वैल्यू क्या होनी थी, माइनस। देखो भाई ये लगभग 2 रुपये हैं, ये लगभग 8 रुपये हैं, और ये लगभग कुछ 88 रुपीज़ लगा लें, और ये लगभग 13 रुपये लगा लें। अब ये तीनों वैल्यूज़ प्लस की हैं, 88 प्लस 8 करेंगे यू विल गेट 96, प्लस 2 करेंगे यू विल गेट 98। उसमें से आप लगभग 13 को क्या कर रहे हैं, माइनस। 13 को आप माइनस करेंगे तो 8.37 तो भाई आएगा नहीं,
ठीक है, 98 में से 13 माइनस करोगे भाई 8 तो नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता। अब आप ये देखें, दो ऑप्शंस थी बी और सी, किसके नज़दीक आप ज़्यादा हैं? आप ज़्यादा नज़दीक हैं 85.37 के, सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। वैल्यू निकाली, लास्ट में अप्रॉक्सीमेशन लगाया और आपके पास आपका आंसर निकल के आया ऑप्शन बी। इट्स ए गुड क्वेश्चन। स्क्वायर्स की भी ज़रूरत पड़ी, परसेंटेज की भी ज़रूरत पड़ी, अप्रॉक्सीमेशन की भी ज़रूरत पड़ी, ये एक्साइज इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस बंदे ने इस कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है वो इजीली कर लेगा, और जिसने पढ़ा नहीं हुआ भाई उसके लिए तो ये चीज़ें टफ हैं ही हैं। A sum of money at compound interest doubles itself in 15 साल। इस लाइन का मतलब ये होता है कि कुछ रुपए डबल हो जाते हैं कितनी देर में? 15 साल में। 15 साल में अगर भाई साहब 1 रुपया लगाओगे, 15 साल बाद आ जाना कितने रुपए ले जाओगे? 2 रुपये। पूछा ये गया इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन, यानी कि वो 8 गुना कितनी देर में होगा जी। समझें, अगर गैप सेम होता है तो गैप में ब्याज की परसेंटेज भी सेम आती है, या हम कह सकते हैं कि हर 15 साल में आपका पैसा क्या होगा? डबल। अगर आपने 1 रुपया लगाया तो वो 15 साल बाद 2 हो गया, और ये जो 2 है ये अगले 15 साल बाद डबल हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 4। और ये 4 जो है वो अगले 15 साल में इसका डबल हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 8। क्या आपको 8 टाइम्स ही करना था? 1 रुपया लगाया, 8 हो गया। देखो कितने साइकिल्स हैं, साइकिल्स का मतलब एक साइकिल ये 15 साल, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 साइकिल्स, हर एक साइकिल 15 साल का है। 15 × 3 कितने ईयर्स लगेंगे? 45 ईयर्स लगेंगे, विच इज़ ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है, इसे देख लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए फॉर्मूला का पता होना ज़रूरी है। कई बंदे इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर लेते हैं, कईयों को वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग होती है, कईयों को नहीं होती। फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में होगा तो आप कर पाओगे, अगर नहीं होगा देन आप डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। देखो भाई, a + b + c की वैल्यू दे रखी है आपको 11, AB BC CA तीनों को एडिशन किया और वैल्यू दे रखी है कितनी? 20। पूछा ये गया है A³ + B³ + C³ - 3ABC। A³ + B³ + C³ - 3ABC होता है A + B + C इंटू A² + B² + C² - AB - BC - C। इसके लिए हमें एक तो A + B + C की वैल्यू चाहिए जो हमें गिवन है इस केस में, और A² + B² + C² की वैल्यू चाहिए जो हमें गिवन नहीं है, और लास्ट में हमें चाहिए -AB - BC - CA। ये तो भाई आ जाएगा जब आप माइनस कॉमन ले लोगे सब में से, तो अंदर AB + BC + CA ही बनेगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, A² + B² + C² कैसे आएगा? इसके लिए हमें पता होना चाहिए A + B + C के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, विच इज A² + B² + C² + 2AB + BC + C। अब A + B + C की वैल्यू जो है वो आपको पता है, ये कितनी है जी? 11। 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आपने कैलकुलेट ही करना है जी, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू है जी 20। देखिए 11 का स्क्वायर आपको पता है 121 है, 20 × 2 है 40, ये यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। A² + B² + C² की वैल्यू 121 - 40 आ जाएगी, जिसे हम प्यार से कुछ 81 कह सकते हैं। A² + B² + C² की वैल्यू निकल के आई 81। अब ये 81 आई तो इसे आप इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सबसे पहले A + B + C की वैल्यू आपके पास है जी, ये है कुछ 11। A² + B² + C² आपने अभी निकाला, कितना आया जी? 81। माइनस क्या करेंगे? AB BC और CA की वैल्यू विच इज़ 20। तो 81 में से जब आप 20
20 माइनस करेंगे यू विल गेट 61, इसको 11 से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लिकेशन विद 11 अगर आपको पता होगी तो आप आंसर इसका सीधा लगा पाएंगे विच इज़ 671। सो ऑप्शन डी, ये एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फार्मूला पता होगा तो चीज़ों को कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन है, कहा यह गया कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 years बी इक्वल टू 30% ऑफ प्रिंसिपल, जो सिंपल इंटरेस्ट है ना सर वो 30% है, किसका जी? प्रिंसिपल का। पूछा यह गया है इट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल आफ्टर, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के बराबर कितने सालों में होगी। समझें, सिंपल इंटरेस्ट 30% है प्रिंसिपल का, इट मीन्स जो मालिक प्रिंसिपल है वो तो 100% होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपने कमाई कितने परसेंट? 30%, और उस 30% को कमाते वक्त कितने साल लगे? 6 साल। और अगर आप 30% ब्याज 6 साल में कमाते हैं तो 1 साल में कितने परसेंट ब्याज कमाएंगे? 5%, क्योंकि ये बात सिंपल इंटरेस्ट की है। यहाँ पे मालिक बेस क्या रहता है जी? सेम। हर एक साल 5% की ब्याज आई। पूछा है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर होनी चाहिए, यानी कि आपको टोटल ब्याज चाहिए 100%, हर एक साल कमाते हो 5%, कितने साल लगेंगे जी? कुछ 20 साल लगेंगे। 20 साल बाद आपका जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 साल। ये करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन ये HCF LCM का पार्ट कह सकते हैं। हमसे ये पूछा गया विच इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 279। सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर निकालें जो 279 से क्या हो? डिविजिबल। अब कई बंदे इसे बहुत लेंदी प्रोसेस से करते हैं, जैसे 99999 सपोज किया, फिर वो उसे 279 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसे क्या कर देंगे? माइनस। 279 को देख के एक चीज़ दिमाग में आई कि 279 का एक फैक्टर है 9। 9 अगर फैक्टर है तो जो नंबर होगा वो भी डेफिनेटली 9 से क्या होगा? डिविजिबल। अब मैं 9 से डिविजिबल की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हमें ये बताता है कि जो डिजिट सम है वो 9 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल। देखिए मैंने पहली ऑप्शन उठाई, डिजिट सम देखेंगे 9 और 9 18, और 6 और 3 9, ये जो टोटल आया ये 27 आया, और ये 9 से डिविजिबल है। इट मीन्स कि ये आंसर हो सकता है। अभी मैं इसे होल्ड करूंगा, अगली ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ा, 9 और 9 आ गया 18, ये तो डिविजिबल है, बट ये साथ में कितना आया? 10। 9 के टेबल में 10 नहीं आ रहा तो डेफिनेटली ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं हो सकती। ऑप्शन सी के पास मैं गया, ये हमारे पास आया 9 और 9 18, ठीक है, ये डिविजिबल है। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 ये भी डिविजिबल है। तो दूसरी ऑप्शन भी ऐसी है जो 9 से डिविजिबल है। बट जो लास्ट ऑप्शन देखेंगे ना, 9 और 9 तो 18 हो गया, 12 13 14, 14 नहीं है। अब देखें दो ऑप्शंस मेरे पास बची, 99603 99882। अब कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, कैसे देखेंगे भाई? पूरा प्रोसेस करना है ना, वो यहां पे क्या रहेगा? लेंदी। इस क्वेश्चन में एक और खासियत थी कि जो ये दो वैल्यूज है ना, ये दोनों वैल्यूज में गैप कितने का है? 279 का। अब ये बात तो पक्की है कि इन दो ऑप्शन में से एक तो करेक्ट होगी, और अगर एक करेक्ट होगी इट मींस वो 279 के टेबल में आएगी। अगर वो 279 के टेबल में आएगी ना तो दोनों ही बेसिकली 279 के टेबल में आएंगी, क्योंकि दोनों का गैप कितना है? 279। जब आप 4 का टेबल लिखते हैं ना, जैसे मल्टीपल्स लिखोगे, टेबल लिखोगे, हर साथ साथ वाली टर्म में 4 का गैप होगा, 6 में 6 का होगा, 11 में 11 का होगा। ऐसे ही 279 में 279 का होगा। और हमसे सबसे बड़ा नंबर पूछा है, तो दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 99882। सो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे। ऐसी चीजें एग्जाम में लगती हैं, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे सोचोगे तो चीजों को कर पाओगे। अगर वही पुराने ऑर्थोडॉक्स तरीके से करते रहोगे भाई, चीजें नहीं होंगी। कंपटीशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है।
ठीक है, तो पढ़ना बढ़िया पड़ेगा, पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर। ये वीडियो देखें, कोई अगर चीज़ आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को जो है आप दोबारा देख सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की, वो जो है इन वीडियो को उनके तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ये करके जाने हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये थे आज के 5 क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज के सेशन में भाई इतना ही, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच।